आज जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट या फिर जो भी आप कहें, वहाँ कैमरे हैं, कविताएं हैं, पोस्टर हैं, शेरो शायरी है, व्यंग है, गाने हैं। सिर्फ इंसान नहीं है। इंसान है तो उनके हाथों में एक फ़ोन है और हर फ़ोन के पीछे एक कहानी लिए क्रिएटर है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दौर को दर्ज कर रहा है और ऐसे समय में हमको बिहार के मिथिला में जन्मे वैद्यनाथ मिश्र की याद आती है, जिसे दुनिया जन कवि नागार्जुन के नाम से जानती। कभी यात्री बनकर लिखते रहे, कभी बौद्ध भिक्षु बनकर, कभी किसानों के बीच रहे और कभी आंदोलनों में उतरे और 3 बार जेल भी गए। उन्होंने साहित्य को सिर्फ लिखा नहीं, उसके साथ जिए, इसीलिए शायद जनकवि कहा गया। और आलोचक उन्हें कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार तक मानते थे। नागार्जुन की खासियत यह है कि उनकी कविताएं सत्ता से सवाल करती थी, लेकिन नफरत से नहीं, आम आदमी की भाषा में, एकदम आराम भाषा। इसीलिए जब राजधानी में आज कलाकार, क्रिएटर, स्टूडेंट्स और लेखक अपने अपने तरीके से इस समय को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं नागार्जुन आज भी हमारे बीच हैं। और ये बात बिहार के लिए नई नहीं है। ये वो धरती है जहाँ बुद्ध ने प्रश्न किए, जहाँ दिनकर ने कविताओं में प्रश्न किए और जहाँ नागार्जुन ने सत्ता से आंख में आंखें डालकर कविताओं में प्रश्न किए। और शायद ऐसे ही किसी दौर को देखकर नागार्जुन ने लिखा था कि संकट पहुँचा चरम बिंदु पर, 1 वर्ष तक रहा मौन में, नहीं पता चलता था बिल्कुल कौन आप और कौन मैं। बहुत किया जब चिंतन मैंने, तकली का तब मिला सहारा, आओ भाई छोड़ छाड़ कर राजनीति की सूखी धारा। करनी में गड़बड़ियाँ होंगी, कथनी में अनुशासन होगा, हाथों में बंदूकें होंगी, कंधों पर सिंहासन होगा।